हम सबको पता है कि सुपरमैन की एक न्यू फिल्म आ रही है डायरेक्टेड बाय जेम्स गन। पर जैसा ही ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है जो इस मूवी के फ्यूचर को डेंजर में डाल सकती है। ये कंट्रोवर्सी सुपरमैन के क्रिएटर्स की फैमिली और वार्नर ब्रोस के बीच कॉपीराइट राइट्स को लेकर चल रही है। क्या जेम्स गन का सुपरमैन प्रोजेक्ट डेंजर में है? क्या वार्नर ब्रोस को लीगल बैटल फेस करनी पड़ेगी? सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो चलिए जानते हैं ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई। सुपरमैन को 1938 में जेरी सिगल और जॉय शस्टर ने क्रिएट किया था और तभी से ये कैरेक्टर डीसी कॉमिक्स के अंडर आ गया। उस वक्त क्रिएटर्स ने अपने राइट्स वार्नर ब्रोस, जो तब डिटेक्टिव कॉमिक्स हुआ करती थी, उन्हें बेच दिया था सिर्फ $130 में। समय के साथ सुपरमैन दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो बन गया, पर क्रिएटर्स का क्या? उनकी फैमिलीज को हमेशा लगता रहा कि उन्हें प्रॉपर क्रेडिट और फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं मिली। इस वजह से पिछले कई सालों में मल्टीपल लॉ सूट्स फाइल किए गए क्रिएटर्स के फैमिलीज की तरफ से वार्नर ब्रोस के अगेंस्ट, जिसमें उनका कहना था कि कॉपीराइट राइट्स वापस उनके पास होने चाहिए। लेकिन उससे ज़रूरी है कि आज की कंट्रोवर्सी क्या है। अब जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है वो जोसेफ शस्टर के इस्टेट यानी उनकी फैमिली के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा की गई एक नई लॉ सूट की वजह से हुई है। उनका कहना है कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में कॉपीराइट लॉ के मुताबिक किसी भी क्रिएटर की डेथ के 25 साल के बाद उसका कॉपीराइट उनके इस्टेट को वापस मिल जाता है। जोसेफ शस्टर की डेथ 1992 में हुई। इसका मतलब उनके कॉपीराइट 2017 में ही उनकी फैमिली के पास वापस आ जाने चाहिए थे। पर वार्नर ब्रोस ने सुपरमैन को उन्हीं कंट्रीज़ में बिना किसी एक्स्ट्रा परमिशन या लाइसेंसिंग के यूज़ किया, जो शस्टर की स्टेट के हिसाब से इलीगल है। अब उन्होंने वार्नर ब्रोस और डीसी कॉमिक्स पर केस फाइल किया है और डिमांड किया है कि या तो उनके प्रॉपर कंपनसेशन दी जाए या फिर उनके परमिशन के बिना नए सुपरमैन प्रोजेक्ट्स रिलीज नहीं होने चाहिए। लेकिन इससे जेम्स गन के सुपरमैन पर क्या ही इफेक्ट होगा? जेम्स गन की अपकमिंग सुपरमैन मूवी सुपरमैन लेगेसी का रिलीज डेट 11 जुलाई 2025 पर अगर लॉसूट वार्नर ब्रोस के अगेंस्ट जाता है तो इस मूवी को इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज रुक सकती है या डिले हो सकती है। स्पेशली यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मार्केट्स में फिल्म के रिलीज लीगल ट्रबल्स फेस कर सकती है। वार्नर ब्रोस ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड किया है कि ये लॉसूट का कोई बेस नहीं है और हम अपने राइट्स को स्ट्रांगली डिफेंड करेंगे। इसका मतलब उनका कहना है कि ये केस उनके अगेंस्ट नहीं जाता। जेम्स गन ने खुद ही इस कंट्रोवर्सी पर अभी कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं दिया है, पर मूवी के प्रोडक्शन फुल स्पीड में चल रही है तो वार्नर ब्रोस क्लियरली इस मैटर को कोर्ट में फाइट करने के लिए रेडी है। लेकिन इसकी पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकती है? अभी केस दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहला, सेटलमेंट। वार्नर ब्रोस क्रिएटर के इस्टेट से प्राइवेट सेटलमेंट करे और उनको एक बड़ा अमाउंट दे जिससे कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए। ऐसा पहले भी कुछ केसेस में हो चुका है। दूसरा, लीगल बैटल। अगर वार्नर ब्रोस सेटलमेंट नहीं करता तो ये केस कोर्ट में चला जाएगा, जो साल भर तक लंबा हो सकता है और सुपरमैन लेगेसी का रिलीज डिले भी हो सकता है। ज़्यादा चांसेस है कि वार्नर ब्रोस पहले वाले ऑप्शन को फॉलो करे, क्योंकि उनका एक बड़ा बजट सुपरमैन यूनिवर्स प्लान है जो किसी भी लीगल ट्रबल्स में फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहेगा। तो ये इतनी पूरी कहानी जेम्स गन की सुपरमैन फिल्म और उसके ऊपर आई कंट्रोवर्सी की है। मैटर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर क्या आपको लगता है कि वार्नर ब्रोस को, क्रिएटर्स को, फैमिली को कंपनसेट करना चाहिए या फिर उनके राइट्स अब लीगली वार्नर ब्रोस के पास ही रहने चाहिए? अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें मोर अमेजिंग मूवी अपडेट्स, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर अमेजिंग